लो गाइस, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे दी फ्यूरियस मूवी। उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो डर के मारे जंगल में भाग रही होती है, लेकिन उसके पैरों में चोट लग जाती है और वह वहीं पर गिर जाती है। और उसका पीछा कर रहा एक अजीब सा फेस मास्क पहने हुआ एक अजीब सा आदमी उसके पास आता है और उसके पास मौजूद हथियार से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी फेस मास्क वाले आदमी पर एक दूसरा किलर अटैक कर देता है और उसे मारकर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम कीला और उसकी दोस्त मैडी को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि किलर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी दोस्त मैडी भी उसके साथ चले। लेकिन मैडी उसे समझाती है कि तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा, क्योंकि मैं हमेशा एक बच्चे की तरह तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। ये सुनकर केला समझ जाती है कि मैडी उसे अपने दोस्त से ज्यादा एक बाहर समझती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती हैं। तभी केला को मैडी की चीख सुनाई देती है जो उसे वहाँ से भागने को कहती है। उसी दौरान कोई केला पर भी अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि केला की आंखों में किसी तरह की सर्जरी की जा रही थी। इस दौरान हम देख सकते थे कि वो एक बॉक्स के अंदर बंद है। फिर जब उसे होश आता है तो वहाँ पर बहुत तेज अलार्म बजने लगता है। जंगल के बीचों बीच कैद है, हालांकि किसी तरह से बॉक्स से बाहर तो आ जाती है और अपनी फ्रेंड मैडी को आसपास ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर एलिस और सीना नाम की दो लड़कियाँ आ जाती हैं जो केला को चुप रहने के लिए कहती हैं। और क्योंकि केला किसी तरह की पल्स लिखती थी और वो चेक करने के लिए एलिस और सीना के साथ वापस से उस बॉक्स के पास पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर उसे अपनी दवाई नहीं मिलती। फिर अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई हथियार लेकर आगे बढ़ रहा है और उसकी आंख खुलती है। तब उसे एलिस दिखाई देती है जो बताती है कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए सीना तुम्हें छोड़कर चली गई थी। फिर वो दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बीज दिखाई देता है और ये वही बीज था जिसकी झलक हालांकि किला को दिखाई दी थी। हालांकि वो दोनों बॉक्स के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बीज को उन दोनों के वहाँ होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी एलिस उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो और कीला वहाँ से निकल पाते हैं। कीला फिर से बेहोश हो जाती है, जिससे उसे ना चाहते हुए भी एलिस उसे छोड़कर वहाँ से भागने लगती है, जिससे बीस्ट उसे देख लेता है और उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी पेड़ पर जाकर लगती है, जिससे एलिस कुल्हाड़ी को निकाल कर उस पर पलटवार करती है और वो बीस्ट उसके हाथों से वो कुल्हाड़ी लेकर उसके चेहरे को बुरी तरह से काट कर उससे अलग कर देता है। फिर जब केला की आंख खुलती है तो वह भागते हुए एलिस के पास पहुँचती है और उसकी ऐसी कंडीशन देख कर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन जब वो वहाँ से निकलने के लिए बॉर्डर तक पहुँचती है तब बहुत ही तेज अलार्म बजने लगता है, इससे वो वहाँ से नहीं निकल पाती। अभी वहाँ पर सैली नाम की उसे एक लड़की दिखाई देती है जो जोर जोर से चिल्लाकर उसकी तरफ भाग रही होती है, क्योंकि उसका पीछा वही कुल्हाड़ी वाला बीस्ट कर रहा था जो उसकी पीठ पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और उस लड़की को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर दूसरा बीस्ट आ जाता है और जिससे वो दोनों ही बीस्ट आपस में लड़ने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर केला सैली को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी वाले बीस्ट को दूसरा बीस्ट हरा देता है। इधर केला सैली को एक टूटे हुए पेड़ के बीच में छुपा देती है और खुद हेल्प लेने के लिए वहाँ से निकल जाती है। तभी वो बीस्ट उन लोगों को ढूंढता हुआ सैली तक पहुँच जाता है और फिर उसे घसीटते हुए पेड़ के पास ले जाकर और उसके दोनों हाथों को पूरी तरीका से तोड़कर अलग कर देता है। और ये मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। जिसके बाद हमें फिर से केला को दिखाया जाता है, जिसके सामने अचानक से एक मास्क वाला बीस्ट आ जाता है। हालांकि वो उसका सामना करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो बीस्ट केला पर भारी पड़ जाता है। तभी देखते ही देखते उस बीस्ट का सर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। फिर जब केला सहेली के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि सहेली बुरी तरह से मारी जा चुकी है और कहीं न कहीं कीला इस बात से बहुत दुखी थी। फिर जब वो आगे बढ़ती है तो उसे कुछ कैबिन दिखाई देते हैं। जब वह कैबिन में देखती है तब उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो कुछ बिना सोचे समझे उसके पास मौजूद हथियार से उस पर अटैक करती है। और फिर वह देखती है कि वो लड़की भी उसी की तरह है जो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन कीला वहाँ पर कुछ कर पाती उससे पहले वो लड़की वहीं पर मर जाती है। ये सारी चीज वहाँ पर मौजूद सीना और रोज देख रही होती हैं। तभी कीला फिर से बेहोश हो जाती है, जिससे सीना रोज को छोड़ पर वहाँ से चली जाती है। इधर कीला को झलक दिखाई देती है कि कोई उसकी दोस्त मैडी को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, जो कि माइन के पास है। फिर जब किल्ला को होश आता है, फिर रोज उससे काफी डरी हुई थी। किल्ला को बताती है कि सीना मेरी दोस्त थी, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। क्या तुम
मुझे भी उस लड़की की तरह मार दोगी। जिस पर किला उसे समझाती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। साथ ही किला उससे पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर किसी ऑपरेशन थिएटर के बारे में पता है जहाँ पर हमारी आंखों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फिर रोज कहती है कि वो मुझे लगता है कि वो अभी तक मेरा एक सपना था। ये सुनकर किला एक फॉक की मदद से एक मरी हुई लड़की की आंख निकालती है। तब उसे पता चलता है कि ऑपरेशन करके उनकी आंख में एक ऐसा डिवाइस लगा दिया गया है जिससे उन्हें यहाँ पर कैद करने वाला इंसान और उन्हें देखने वाला इंसान उन्हें देख और सुन सकता है। इस बात से वो काफी घबरा जाती है और उसे रोज को बताने की भी कोशिश करती है। तभी वहाँ पर सीना वापस आ जाती है और किला उसकी आंख में लगे हुए डिवाइस के बारे में उसे भी बताती है। तभी उन्हें कैबिन के आसपास किसी के होने का एहसास होता है जिससे वो तीनों वहाँ पर छुप जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो 20 दरवाजे तोड़कर अंदर आ जाता है। वो रोज का चेहरा देखने की कोशिश करता है। तभी वो तीनों मिलकर उसे कैबिन से बाहर निकाल देती हैं जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि वो तीनों इस बात से हैरान थी कि बीस्ट उसको मारने की जगह उसका चेहरा देखने की कोशिश क्यों कर रहा था। जानकर किला बताती है कि जब सैली की मौत हुई तब मुझ पर अटैक कर रहा है एक बिग मास्क वाला बीस्ट बुरी तरह से मारा गया था। साथ ही एक बीस्ट मुझे बचाने की कोशिश भी कर रहा था। इससे उन लोगों को पता चलता है कि हम लोगों के लिए टूटी एंड बीस्ट के जोड़े बनाए गए हैं जिससे हर एक लड़की के पास उसका अपना खुद का एक बीस्ट है। उसकी सुरक्षा करके उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, पर अगर हम मारे गए तो वो भी मारे जाएंगे। ये सुनकर सीना कहती है कि मैं तुम दोनों को मार दूं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बीस्ट भी मारे जाएंगे जिससे मैं बच सकती हूँ। लेकिन इससे पहले कि सीना उन्हें कुछ नुकसान पहुँचा पाती, किला रोज को लेकर वहाँ से भाग निकलती है और दूसरे कैबिन में जाकर छुप जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि रोज अभी भी केला से डर रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शीला की तरह वो भी उसे मारने की कोशिश करेगी। फिर किला रोज को समझाती है कि मुझे अपनी दोस्त मैडी को ढूंढना है। इसके लिए हमें एक साथ आगे बढ़कर लक्ष्य तक पहुंचना होगा। हमें माइन तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। फिर वो दोनों चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं मगर रोज के पैर वहां पर फंस जाते हैं। रोज बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है तभी एक बीस्ट उसकी तरफ बढ़कर उसे खींचने लगता है। हालांकि इस दौरान किला रोज से उसको अपना चेहरा दिखाने के लिए मना करती है और फिर उसे छोड़ देती है। और जब वो बीस्ट उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा होता है तब वो उस पर अटैक करके उसका हाथ काट देती है। तभी किला भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उस बीस्ट को मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो उसे पकड़ लेता है और अपने कटे हुए हाथ से उसका मुंह बंद कर उसे मारने लगता है। पर रोज उस बीस्ट पर अटैक करके किला को उससे बचा लेती है जिस वजह से वो दोनों उस बीस्ट को मिलकर बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। ये देखकर मौजूद वहाँ दूसरा बीस्ट डरकर भाग जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ सीना को दिखाया जाता है जिसके पास केला पहुंचती है क्योंकि सीना भी मैडी तक पहुंचने के लिए मैप देख रही थी। जिस दौरान सीना कहती है कि अब सिर्फ 4 बीस्ट बचे हैं जिसमें से एक मेरा रक्षक है और मैं अगर मैडी को मार दूंगी तो एक और बीस्ट कम हो जाएगा। इसी समय रोज पर एक बीस्ट हमला कर देता है और वो लोग को समझ पाते इससे पहले ही किला का बीस्ट आकर सेना पर हमला कर देता है करके उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है जिससे रोज के पास मौजूद शीला का बीस्ट मारा जाता है और रोज की जान बच जाती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि किला अपने बीस्ट पर भी अटैक करके उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। फिर वो दोनों भागते हुए वहाँ से मैडी को बचाने के लिए उसके पास पहुँचते ही हैं। इस दौरान मैडी को जिंदा देखकर किला बहुत खुश हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि किला को मैडी के साथ देखकर रोज को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो सब वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर रास्ता नहीं मिलता जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। तभी वहाँ पर मैडी का बीस्ट आ जाता है जिसका सामना करने से पहले ही किला बेहोश हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर रोज अपने पास चाकू से मैडी का गला काट देती है। गला काटकर उसे मार देती है जिस वजह से मैडी का बीस्ट भी वहाँ पर मर जाता है। फिर जब किला की आंख खुलती तो अपने दोस्त मैडी को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और रोज पर भी चिल्लाने लगती है। साथ ही कहती है कि तुम हमें अकेला छोड़ दो। इसे सुनकर रोज काफी दुखी होती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद किला वापस बॉर्डर पर पहुँचती है और अपनी आँख को निकाल कर फेंक देती है और साथ ही वहाँ पर लगे हुए अलार्म को भी निकाल लेती है और अपनी आँख निकालने की वजह से वो गेम से बाहर हो जाती है जिससे रोज को विनर दिखाया जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो इस गेम को देख रहा होता है। फिर उसे अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है। हालांकि वो देखने की कोशिश तो करता है लेकिन किला वहाँ पर पहुंचकर उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। साथ ही उसे वर्चुअल गिलास दिखाकर पूछती है कि ये गेम तुम्हें किसने दिया। हालांकि पहले तो वो आदमी कुछ नहीं बताता लेकिन किला उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक देती है तो वो उसे बताता है कि माइक नाम का आदमी इस क्लब को
चलाता है जिसके पास बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हालांकि हम देखते हैं कि मीडिया भी केला के मन की आवाज बनकर उसके साथ मौजूद है। फिर देखते ही देखते केला उस आदमी की आंख निकाल देती है। इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करें जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।